Very good evening, students. On behalf of Subhashan Academy, I welcome you on this YouTube channel and I congratulate you for getting promotion in the next class. Today we are going to discuss the fourth chapter of your book Honeydew. The chapter's name is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Let's start the chapter. The chapter is about a person whose name is Bipin Chaudhary and he has lost his memory. He has lost some part of his life from his mind. That is discussed in this chapter. Let's find out what is going on in the chapter. Every Monday, on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop it at Kali Charan's New Market to buy books. एवरी मंडे यानी हर सोमवार को ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क अपने काम से वापस लौटते समय बिपिन चौधरी ड्रॉप इन मिस होता है टू स्टॉप रुकते थे एट काली चरण's न्यू मार्केट टू बाई बुक्स। काली चरण की न्यू मार्केट दुकान पे किताबें खरीदने के लिए। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज़ और थ्रिलर्स की किताबों के लिए। थ्रिलर्स मीन्स रोमांचकारी, क्राइम स्टोरीज़ मतलब जिसमें क्राइम होते हैं, जिसमें गुनाह होते हैं। घोस्ट स्टोरी भूतों की कहानी। ही हैड टू बाई एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, यानी एक सप्ताह में वो कम से कम 5 किताबें खरीदते थे। ही लिव्ड अलोन, वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, वो अकेले रहते थे, वो दूसरों से अच्छे से नहीं मिल पाते थे, यानी वो दूसरों से अच्छे से घुल मिल नहीं पाते थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उनके कम दोस्त भी थे। एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडियल चैट, और उन्हें बेकार की फजूल बातों में समय व्यक्त करना, समय गंवाना अच्छा नहीं लगता था। टुडे एट काली चरण बिपिन बाबू हैड द फीलिंग that someone was observing him from close quarters. आज कालीचरण की दुकान पर बिपिन बाबू को महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें पास से घूर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। He turned round and found himself looking at a round face. वो पीछे घूमे और उन्होंने देखा एक चेहरा। मीक लुकिंग मैन, यानी जो एक सीधा साधा आदमी दिख रहा था। Who now broke into a smile, फिर वो हंसने लगा। I don't suppose you recognize me, उस आदमी ने कहा मुझे नहीं लगता है कि तुम मुझे पहचान रहे हो। Have we met before, क्या हम पहले कभी मिले हैं? आस्क्ड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू पूछे। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, आदमी बहुत आश्चर्यचकित हो गया। वी मेट एवरी डे फॉर अ वीक, फॉर अ होल वीक, हम एक सप्ताह तक रोज मिला करते थे। आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स, मैंने कार का अरेंजमेंट किया था तुम्हें हुड्रू फॉल्स ले जाने के लिए। In 1958 in Ranchi, my name is परिमल घोष। रांची 1958 में रांची में मेरा नाम परिमल घोष है। रांची। Now बिपिन बाबू realized that it was not he but this man who was making a mistake. अब बिपिन बाबू महसूस करते हैं कि ये वो आदमी नहीं है जिसके लिए ये आदमी बात कर रहा है और इस आदमी से कोई गलती हो रही है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू कभी रांची नहीं गए थे, ऐसा वो सोचते हैं। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, वो वहाँ कई बार जाने की सोच रहे थे।
बट नेवर मेड इट, लेकिन कभी जा नहीं पाए। ही स्माइल्ड एंड सेड, वो मुस्कुराए और बोले, डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, आदमी अपनी भवें तान लेता है। बिट हिज टंग, और वो अपने जीभ को भी थोड़ा दबाता है और सेड, और कहता है, डू आई नो यू, हु डज नॉट नो बिपिन चौधरी, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? कौन बिपिन चौधरी को नहीं जानता है? बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ एंड सेड, बिपिन बाबू अब बुक शेल्फ की तरफ मुड़े और बोले, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, अभी भी तुम गलती कर रहे हो। वंस वन ऑफेंडर्स, अक्सर लोगों से हो जाया करता है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब आदमी तेजी से हंसने लगता है। वाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हुड्रू, तुम हुड्रू में गिर गए थे। एंड कट योर राइट नी, और तुम्हारे राइट नी में चोट लग गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैं तुम्हारे लिए आयोडीन लाया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नितार हैट द नेक्स्ट डे, मैंने तुम्हारे लिए कार का बंदोबस्त किया तुम्हें अगले दिन नितार हैट जाने के लिए। बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ पेन इन द नी, लेकिन तुम नहीं जा पाए क्योंकि तुम्हारे नी में, तुम्हारे घुटने में दर्द था, पेन था। कांट यू रिकॉलिंग मी, रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? समवन एल्स यू नो वॉज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, कोई और भी तुम्हें जानता था जो उस समय रांची में था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बेंगलो, तुम एक बंगलो में ठहरे थे, तुम एक बंगले में ठहरे थे। यू सेड यू डोंट लाइक होटल फूड, तुमने कहा था कि तुम्हें होटल का खाना अच्छा नहीं लगता था। ही वुड प्रीफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाई ए बावर्ची, तुमने कहा कि तुम्हें बावर्ची से बना खाना अच्छा लगता है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपने सिस्टर के साथ थे। यू हैड अ बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, मून पर किसी आदमी के लैंडिंग को लेकर तुम एक लंबी बहस किए थे, तुम्हें याद नहीं है? आई टेल यू मोर, मैं तुम्हें ज़्यादा भी बता सकता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, तुम हमेशा एक बैग जो कि बुक से भरा होता था अपने घूमने वाली जगहों पर ले जाया करते थे। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या नहीं? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बिपिन बाबू धीरे से बोले। ही इज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, उनकी आंखें अभी भी बुक किताबों पर थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, 58 में तुम किस महीने की बात कर रहे हो? द मैन सेड अक्टूबर, अक्टूबर में। नो सर सेड बिपिन बाबू, नहीं सर, बिपिन बाबू ने कहा। आई स्पेंट इन पूजा इन 58 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर, मैं कानपुर में 1958 में अपने दोस्त के साथ पूजा में था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे, तुमसे गलती हो रही है, तुम्हारा दिन अच्छा हो। ऐसा कहते हुए बिपिन बाबू उससे विदाई लेते हैं। बट द मैन डिड नॉट गो, लेकिन वो आदमी वहाँ से नहीं जाता है। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और न ही वो बोलना बंद करता है। वेरी स्ट्रेंज, वन मॉर्निंग आई हैड टी विथ यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो, बहुत विचित्र बात है, एक शाम को मैंने तुम्हारे साथ बंगलो के वरांडा में चाय भी पिया था। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, तुमने अपने परिवार के बारे में भी बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, तुमने कहा कि तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और ये भी कि तुम 10 साल पहले अपनी पत्नी को खो दिए। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसेन, तुम्हारा एक लौता भाई पागलपन से मर गया था।
विच इज़ वाई यू डिड नॉट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसलिए तुम रांची में मेंटल हॉस्पिटल में विजिट नहीं करना चाहते थे। व्हेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वाज लीविंग द शॉप, द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ। जब बिपिन बाबू किताबों के लिए पैसे दे दिए और दुकान छोड़ रहे थे तो वो आदमी उन्हें घूर रहा था। इन अटर बिलीफ, डिसबिलीफ यानी डिसबिलीफ का मतलब है कि वो उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे बिपिन बाबू। अटर माने ज़्यादा। सेकेंड पार्ट देखते हैं। बिपिन बाबू's car was safely parked in Bartram Street by the Lighthouse Cinema। बिपिन बाबू की कार सेफली लाइट हाउस सिनेमा के बगल में बेट्रम स्ट्रीट पर पार्क कर दी गई। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, उन्होंने ड्राइवर से कहा जब कार में वो बैठ रहे थे, जस्ट ड्राइव बाई द गंगा, यानी गंगा नदी के किनारे से होकर निकलना। विल यू सीताराम, यानी सीताराम क्या तुम ऐसा करोगे। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, यानी स्ट्रैंड रोड पर ड्राइव करते समय। बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, बिपिन बाबू को बड़ा पछतावा हो रहा था उस घुसपैठिए की तरफ ध्यान देकर। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट, वो कभी रांची नहीं गए थे और इसका प्रश्न ही नहीं उठता है। इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट, ये बात एकदम विश्वास करने योग्य नहीं थी कि वो इस तरह की घटना भूल सकते हैं। विच टूक प्लेस ओनली 6 और 7 ईयर्स एगो, जो केवल 6 या 7 साल पहले ही घटित हुई थी उनके साथ। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी याददाश्त एक्सीलेंट है, बहुत ही शानदार है। अनलेस बिपिन बाबूज हेड रील्ड, जब तक कि बिपिन बाबू का दिमाग घूम नहीं गया। Was he losing his mind? But how could that be? क्या वो अब अपना याददाश्त खो रहे थे? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? He was working daily in his office, वो रोज अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। It was a big firm, यह एक बड़ा सा फर्म था। And he was doing a responsible job, और वो एक जिम्मेदारी भरा काम कर रहे थे। He was not aware of anything ever going seriously wrong, वो किसी भी चीज़ से अवेयर नहीं थे यदि उनके साथ कोई गलत हो रहा हो। Only today he spoke for half an hour at an important meeting, और केवल आज ही वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में आधा घंटा बोले हैं। And yet the man knew a great deal about him, लेकिन वो आदमी फिर भी इनके बारे में इतना ढेर सारी बातें कैसे जानता था। How he even seemed to know some intimate details, और यहाँ तक कि वह कुछ इंटीमेट डिटेल्स भी उनके बारे में जानता था, यानी कुछ नज़दीकी चीज़ों के बारे में। The bag of books, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी, यानी किताबों का थैला, पत्नी की मृत्यु, भाई का पागलपन। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, और द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन रांची, और उनका रांची जाना ही गलत था। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई, कोई गलती नहीं थी बल्कि ये एक जानबूझकर झूठ था। इन 58 ड्यूरिंग द पूजा ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस। 1958 में तो वो
कानपुर में अपने दोस्त हरिदास बागची के घर पर थे पूजा में। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू व्हाट वाज राइट टू। बिपिन बाबू अब उन्हें एक पत्र लिखने के बारे में सोचते हैं। नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। हरिदास को लिखने का प्रश्न ही नहीं उठता है। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो। बिपिन बाबू को अचानक याद आया कि कुछ सप्ताह पहले ही हरिदास अपनी पत्नी के साथ जापान चले गए हैं। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास उनका एड्रेस भी नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ। लेकिन प्रूफ की किसको ज़रूरत थी। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची। वो इस बात से पूरी तरह से अवेयर था कि वो कभी रांची नहीं गए थे। एंड दैट वॉज दैट, और केवल यही बात सही थी। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग। नदी की ठंडी हवा बह रही थी। एंड येट स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। फिर भी एक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट यानी आराम का न होना, बेचैनी यानी एक थोड़ी सी बेचैनी बिपिन बाबू के माइंड में लिंगर्ड मतलब तैर रही थी, चल रही थी। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स। यानी अराउंड हेस्टिंग्स यानी हेस्टिंग के नज़दीक बिपिन बाबू अपना ट्राउज़र ऊपर करने का सोचे। एंड टू का लुक एट हिज राइट नी, और अपने राइट नी पर ध्यान दिए। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। वहाँ पर बहुत पुराना 1 इंच कट का निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड। और ये बताना बड़ा मुश्किल था उनके लिए कि ये चोट उनको कब लगा। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी। क्या वो एक लड़के के रूप में कभी गिरे नहीं थे, या कब उनको घुटने में चोट लग गई थी। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुड नॉट। वो इस तरह की घटना याद करने की बहुत कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। तब बिपिन बाबू अचानक दिनेश मुखर्जी को याद करते हैं। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम। उस आदमी ने कहा था कि दिनेश मुखर्जी उसी समय रांची में थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। सबसे अच्छा यही होगा कि वो उनसे पूछ ले। ही लिव्ड क्वाइट नियर, और वो नज़दीक में ही रहता था। इन बेनिंडम स्ट्रीट, वो बेनिंडम स्ट्रीट में रहता था। वाज अबाउट गोइंग राइट नाउ। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ। क्या अभी वहाँ चला जाए। बट देन, लेकिन फिर, इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची। यदि वो वास्तव में कभी रांची नहीं गए थे। व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ़ बिपिन बाबू आस्क फॉर अ कन्फर्मेशन। तो दिनेश क्या सोचेगा यदि बिपिन बाबू से इसका कन्फर्मेशन पूछते हैं। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वाज गोइंग नट्स। वह पूरी तरह से यानी वह सामान्यतया यही निर्णय कर लेगा कि बिपिन बाबू पागल हो रहे हैं। नो इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम। नहीं, उससे पूछना अपमानजनक होगा। एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश सरकाजम कुड बी। और वो जानते थे कि दिनेश का व्यंग कितना बेकार होता है। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम। अपने एयर कंडीशन लिविंग रूम में ठंडा जूस पीते हुए बिपिन बाबू फेल्ड एट ईज अगेन। बिपिन बाबू फिर आराम करने लगे। सच
सच अ न्यूसेंस, वाकई में बेवकूफ़ी वाला काम। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि उन्हें उन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं था। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर्स पीपल्स हेयर, वो क्यों दूसरों के पचड़े में पड़े। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, खाना खाने के बाद अपने बेड में पड़ के बिपिन बाबू अपने थ्रिलर कहानियों में खो गए। बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, और न्यू मार्केट में उस आदमी के बारे में जो उस आदमी से मिले थे वो सब भूल गए। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस्ड दैट with every passing hour the previous day's encounter was occupying more and more of his mind। अगले दिन ऑफिस में बिपिन बाबू ने महसूस किया कि बिपिन बाबू ने हर बीतते हुए घंटे को महसूस किया और उन्होंने अपना पिछला एनकाउंटर याद किया जो उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा था। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, यदि वो आदमी बिपिन बाबू के बारे में इतना जानता था, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, तो वो कैसे रांची का ट्रिप भूल गए। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, लंच से पहले बिपिन बाबू दिनेश मुखर्जी से पूछना चाहे। It was better to settle the question over the phone, ये अच्छा होगा कि फ़ोन पर प्रश्न पूछकर इस मामले को ख़त्म किया जाए। At least the embarrassment on his face would not show, कम से कम उनके चेहरे का अपमानजनक भाव तो प्रकट नहीं होगा। 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर। हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज बिपिन हियर। वेल व्हाट्स द न्यूज़? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टूक प्लेस इन 58। यानी बिपिन चौधरी दिनेश को फ़ोन करते हैं और उससे 1958 के बारे में उस घटना का पूछते हैं। 58 what incident? Were you in Calcutta right through that year? क्या तुम उस पूरे साल कलकत्ता में ही थे? That is the first thing I have got to know। पहली बात तो यही है जो मैं जानना चाहता हूँ। Wait just a minute 58, just let me check my diary। एक मिनट मुझे दो, 1958 में मुझे अपनी डायरी चेक करने दो। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस, एक मिनट के लिए वहाँ साइलेंस हो गया, चुप्पी फैल गई। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, बिपिन बाबू का दिल बैठने लगा और उनका धड़कन बढ़ने लगा। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, उनको पसीना आने लगा। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार बाहर था। वेयर, कहाँ? वंस इन फरवरी, एक बार फरवरी में, नियर बाई टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग, अपने नेफ्यू के वेडिंग में कृष्णा नगर में। और फिर बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, लेकिन क्या तुम इसके बारे में जानते हो? द ट्रिप टू रांची, तो रांची के ट्रिप के बारे में। यू वेयर देयर टू, तुम भी वहाँ थे। दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल द स्ल्यूथिंग अबाउट, लेकिन उसके बारे में कौन सी बात बताओ? नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवेज, नो आई जस्ट वांटेड टू, नहीं मैं ऐसे ही जानना चाहता था। एनीवेज थैंक्स, ठीक है। बिपिन बाबू slammed the receiver down and gripped his head with his hand। बिपिन बाबू ने रिसीवर को नीचे धड़ाम से पटक दिया और अपना सिर पकड़ के अपने हाथ में बैठ गया। He felt his head swimming, उन्होंने महसूस किया कि उनका
दिमाग घूम रहा है। A chill seemed to spread over his body. एक ठंडक उनके शरीर में सिहर गई। There were sandwiches in his tiffin box. उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस थे, बट ही डिड नॉट ईट देम, लेकिन वे इसे खाए नहीं। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, उनका भूख मर गया था। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एज हिज डेस्क एंड वर्किंग। लंच के बाद बिपिन बाबू महसूस किए कि वो अब बैठकर अपने डेस्क पर काम नहीं कर सकते हैं। This had never happened in the 25 years he had been with the firm. ऐसा 25 सालों में कभी नहीं हुआ था जब से वो फर्म में थे। He had a reputation for being a tireless, conscientious worker. वो अथक और एक तेज तर्रार काम करने वाले आदमी थे। कॉन्शियस का मतलब जागरूक। बट टुडे हीज हेड वॉज इन अ वॉल, लेकिन आज उनका दिमाग एक भंवर में फंसा हुआ था। वॉल मतलब भंवर। बट होम एट 2:30, लेकिन 2:30 बजे घर पर। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। बिपिन बाबू लेट गए बेड में और अपने दिमाग को स्थिर करना चाहे। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। वो जानते थे कि दिमाग में चोट के दौरान कोई भी अपना याददाश्त खो सकता है। बट ही डिड नॉट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टांस ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. यानी बिपिन चौधरी कह रहे हैं कि एक तरह का कोई घटना जो उनके साथ हुआ हो और वो न जानते हो। At 7:30, 7:30 बजे बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड। बिपिन बाबू का सर्वेंट आया और उसने कहा, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चुन्नी बाबू आए हुए हैं, यह बहुत ज़रूरी है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी him about a job. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so. But Chunni kept turning up like a bad penny. Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but now in several weeks. But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58th trip. There was no harm in asking him. यानी जो चुन्नी आया है, चुन्नी बाबू आए हैं, वो 58 के ट्रिप के बारे में कुछ जानते हैं, तो उससे पूछने में कोई परेशानी नहीं होगी। बिपिन बाबू hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned round hopefully. Bipin Babu did not beat about the bush. Listen, Chunni, I want to ask something. You have a good memory, and you have been seeing me off and on for a long time. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? Chunni said, 58? It must have been 58, or was it 59? You are sure that I did go to Ranchi? Chunni look of amazement was not unmixed with worry. Do you mean you have doubts about having got at all?
Did I go? Do you really remember clearly? Chunni sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long, hard stare and said, Bipin, have you taken drugs or something? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that old friendship do not mean much to you, but at least you had a good memory. You cannot really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. Bipin Babu had to turn away from Chunni's incredulous stare. Do you remember what my लास्ट जॉब वॉज आस्क चुन्नी लाल. चुन्नी लाल ने पूछा कि तुम्हें याद है कि मेरा अंतिम जॉब क्या था. ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रेवल एजेंसी. यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची. I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. Have you forgotten everything? Whatever is the matter with you? You don't look too well. You know, Bipin Babu sighed and shook his head. I have been working too hard, he said at last. That must be the reason. Must see about consulting a specialist. Doubtless, it was Bipin's condition which made Chunnilal leave without mentioning anything about the job. Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu, desperately, you must cure me of his horrible illness. I can't tell you, it's affecting my work. Dr. Chanda shook his head. You know what, Mr. Chaudhary, he said. I have never had to deal with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience, but I have one suggestion. I don't know if it will work, but it is worth a try. It can do no harm. Bipin Babu leaned forwards anxiously. As far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest it that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your trip. That is not impossible. More than that, I cannot do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizers. Tranquilizers. Sleep is essential, or the symptoms will get more pronounced. Bipin Babu felt somewhat better the next morning after breakfast. He rang up his office, gave some instructions, and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. He came out of the station, took a taxi, and drove around the town for a while. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Murabadi hill, with none of these had he the slightest acquaintance. Would a trip to the Hudru Falls help? He did not believe so, but at the same time he did wish to live with the feeling that he had not tried enough.
So he arranged for a car and left for Hudru in afternoon. At 5 o'clock the same afternoon, Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished. There is no hope left." Next morning, Bipin Babu was back in Kolkata. He realized that there was truly no hope for him. Soon he would lose everything: his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. Was he going to end up in the asylum at? Bipin Babu could not think anymore. Back home, he rang up the Dr. Chanda and asked him to come over. Then, after a shower, he got into bed with an ice bag clamped on his head. Just then, the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. A greenish envelope with his name in red ink on it. Above the name it said, "Urgent and confidential." In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, "I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi." "A unique case," said Dr. Chanda. "I shall certainly write about it in a medical journal." "The reason why I sent for you," said Bipin Babu, "is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller." Okay students, just you have seen the chapter has been finished, and you came to know that the character Bipin Chaudhary has lost his memory, some part of his life which he had led in Ranchi. Actually, the whole trip to Ranchi, the full episode of Ranchi had been finished from his mind. That is the main problem for him. And we came to know that due to overwork or loss of mind, that has happened. जैसा कि आपने इस चैप्टर में स्टूडेंट्स ने देखा कि कैसे बिपिन चौधरी रांची ट्रिप के बारे में पूरी तरह से भूल जाते हैं। रांची ट्रिप उन्होंने किया है लेकिन वो इसको भूल गए हैं। तो ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है और बिपिन चौधरी के साथ ऐसा हुआ। अब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, समझिए, और इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी थ्रू योर ग्रुप्स। यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर। थैंक यू।